फिर दोबारा बम्बार्डमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है। ईरान ने जो उनके अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन के, उन पे हमला शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि जहाँ पे हम ये उड़ा देंगे ईरानियन मेन लीडरशिप को, तो वहाँ पे अफरा तफरी हो जाएगी ईरान में। वो नहीं हुई। पाकिस्तान का रोल तो अब ईरान ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि ईरान क्या, पाकिस्तान का जो ये एनर्जी का, ऑयल का, गैस का प्रॉब्लम है, हम एकदम हल कर सकते हैं अगर ये हमारे साथ अपनी ये पाइपलाइन जो है वो कर लें। लेकिन क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि अमेरिका की अपना एक्सेप्टेंस के बगैर वो ये कर सकें? तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है। इन्होंने वो पीस डील के लिए एक मीटिंग तो करवा दी, और उसका मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव था पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर थी, अच्छी डिप्लोमेसी थी बेशक। लेकिन ईरान वाले, उनका ये सवाल तो है ना कि भाई आपको हम ऑयल भी दे सकते हैं, गैस भी दे सकते हैं, पाइपलाइन बनने दें, लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि आप अमेरिका के उसकी जो पावर है उसको डिफाई कर सके? नाम तो बड़ा कमाया पिछले दिनों में, लेकिन उसमें से अभी क्या मिला है ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये आवाज पाकिस्तान में उठ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग अ न्यूक्लियर अटैक ऑन पाकिस्तान। क्या हिंदुस्तान या दिल्ली के अंदर भी पागल बैठे हुए हैं कि वो यही करने के लिए तैयार हैं? मुझे इस पे बहुत बड़ा शक है। अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान भी तो न्यूक्लियर पावर है ना। राइट। वो अगर हमारी तबाही करेंगे तो उनकी तबाही भी होगी। ये दोनों तरफ एक ही बात है। लेकिन ये इस किस्म की खबरें अगर हमारी तरफ आ रही हैं, अब हम तो देखो, हम तो सिर्फ एक राय दे सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल। फैसला करना है ये तो उनके पास है ना पावर। ये मसला। लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है वो पॉजिटिव रोल था, अच्छा रोल था। और अगर ये उनको अभी और मौका मिले तो उनको यही करना चाहिए कि दोनों में आज कुछ डायलॉग जो है वो चलता रहे, ताकि एक फुल फ्लैश जंग ना हो सके। सर, हालाते हाजरा की अगर बात की जाए तो अब नए हुरमस जो है वो इस टाइम मौजूए सुखन बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। अगर बात की जाए अब नए हुरमस जो है उस हवाले से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मौजूदा सूरत हाल पे थोड़ा सा हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बताते चले, हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसराइल ईरान की अगर बात की जाए तो कशीदगी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। देखें, ये MOU जब साइन हुआ था, तो जब हमने वो 14 पॉइंट्स देखे तो उसमें तो लगा कि ईरान की फुल इसमें अपना जीत है और अमेरिका की हार है। मुझे लगता है कि उसके बाद ये जो राइट विंग है रिपब्लिकन पार्टी का और इजराइल, इन्होंने मिलकर फिर ट्रंप पे जोर डाला कि ये तो आप सारी बातें ईरान की मान गए हैं। तो फिर वापस उन्होंने ये रिवाइव सारा कुछ किया है। कुछ ईरान की तरफ से भी मैं समझता हूँ एक प्रॉब्लम है उनका कि उनकी जो मेन लीडरशिप तो मार दी थी उन्होंने, और जो नई लीडरशिप है वो कितना कंट्रोल करती है, कितना होल्ड पब्लिक पे है, उसका हमें पता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली। अ, अब उसमें ये होता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, आंख कौन पहले झपकेगा। तो वो राइट। अब फिर दोबारा बम्बार्डमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है। ईरान ने जो उनके अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन के, उन पे हमला शुरू कर दिया है। तो होर्मुज, जाहिर है अब अमेरिका ने कहा कि हम ब्लॉकेड कर देंगे ईरान का, और ईरान ने कहा है कि यहाँ से कुछ वो जो ऑयल कैरिंग शिप्स हैं उनको हम गुजरने नहीं देंगे। तो किसका ब्लफ पकड़ा जाता है वी डोंट नो। कोई तो इनमें से होगा जिसकी ये जो रेट है वो पूरी नहीं होगी ना। बहुत से ममालिक की अगर मैं बात करूं तो वो बकायदा जो दरामद कर रहा है ऑयल, वो अब नए हुरमस के थ्रू मतलब जो है होके आ रहा है। तो अगर ये हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाते हैं तो उससे बहुत से ममालिक डिस्टर्ब होंगे। पाकिस्तान किस हद तक डिस्टर्ब होगा? बहुत हद तक होगा।
देखें ये सारा होर्मुज से जो तेल आता है वो ठीक है बाकी दुनिया में भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो एशिया में आता है और अफ्रीका में राइट। आता है। जो ये यूरोपियन मुल्क हैं वो अमेरिका से ले सकते हैं, वो नॉर्वे से ले सकते हैं, वो स्कॉटलैंड में ग्रेट ब्रिटेन से ले सकते हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। और अ, रशिया से गैस घूस का सिलसिला भी बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा अगर नुकसान होगा तो बिल्कुल। हमारे मुल्कों का ही ज़्यादा होगा। कुछ लोग तो कहते हैं ये सारी जंग एक दिखावा है, बेसिकली चीन की जो इतनी बड़ी राइज है उसको रोकने के लिए, क्योंकि चाइना और इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन इनके अपने जो हैं ये एनर्जी सोर्सेज वो बहुत लिमिटेड है। तो अब इसमें क्या वाकई इसीलिए ये जंग हुई है? मुझे इस पे शक है। मुझे लगता है कि ये नेतन्याहू ने बहुत देर से उसकी कोशिश थी कि हमने अरबों को तो हरा दिया है जंगों के अंदर, बस अब सिर्फ ईरान रह गया है। तो बजाय कि ईरान न्यूक्लियर पावर सर बन जिस जाए उससे पहले हम हमला करवा दें, और वो उसमें कामयाब हो गए, लेकिन पूरी कामयाबी नहीं हुई। उनका ख्याल था कि यहाँ पे जहाँ पे हम ये उड़ा देंगे ईरानियन मेन लीडरशिप को तो वहाँ पे अफरा तफरी हो जाएगी ईरान में, वो नहीं हुई। तो उनकी भी मोसाद की मेजर मिसकैलकुलेशन है। देखें ये दोनों जो हैं अब दोबारा बॉम्बिंग रिवाइव हुई है। कभी कभी अपना वो कह भी देता है बीच में ट्रम्प कि नहीं अभी गुफ्तगू चल रही है, और फिर कहता है कि हम इनको स्टोन एज में टोटली अनरिलायबल आदमी है, कुछ भी ये कर सकता है। और उधर से ईरान वाले भी पीछे नहीं जरा कोई उन हट रहे अपनी मौकफ से। तो वही है कि अब देखते हैं कि अल्टीमेटली किसकी बात मानी जाती है या कौन मनवा लेता है अपनी बात को, दोनों तरफ लेकिन से सर अब। जी सवाल जो अक्सर मेरे माइंड में आता है वो ये आता है कि अगर अमेरिका की हम बात कर लें या यूरोपीय ताकतों की बात कर लें, वो आबनाए हुर्मस की सलामती को जो है वो कौमी सलामती का क्यों एक मसला बनाया हुआ है उन्होंने। और आप अगर देखें तो बहुत सी ताकतें जो हैं वो इस मसले को हल कराने के पीछे आज की दौड़ में सब शामिल हैं। इवन के पाकिस्तान ने भी क्या किरदार अदा किया उस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, देखिए एक तो ये गुंडागर्दी है ना, इसमें तो कोई कि अमेरिका की अपनी प्रोडक्शन ऑयल की इतनी है कि वो खुद कफील हो सकते हैं। उन्होंने वेनेजुएला पे जा पे भी कब्जा कर लिया है। तो जहाँ तक उनकी सियासत है वो तो कंट्रोल चाहते हैं ना ये सारी राइट। एनर्जी सोर्सेज पे। और जाहिर है एनर्जी सोर्सेज पे अगर वो चाहते हैं तो ये यूरोप के मुल्क जो नेटो से ज़रा अमेरिकन डोमिनेशन वहाँ पे ख़त्म हुई है, वो भी तो यही चाहते हैं कि उनकी जो सिचुएशन है वो एडवर्सली इफेक्ट ना हो। ठीक है, लेकिन वो उस तरह डिपेंडेंट नहीं है जिस तरह के एशियन मुल्क हैं। ये मैं फ़र्क अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का रोल तो अब ईरान ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि ईरान क्या पाकिस्तान का जो ये एनर्जी का, ऑयल का, गैस का प्रॉब्लम है, हम एकदम हल कर सकते हैं अगर ये हमारे साथ अपनी ये पाइपलाइन जो है वो कर लें। लेकिन क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि अमेरिका की अपना एक्सेप्टेंस के बगैर वो ये कर सकें? तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है। इन्होंने वो पीस डील के लिए एक मीटिंग तो करवा दी, और उसका मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव था पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर थी, अच्छी डिप्लोमेसी थी बेशक। लेकिन ईरान वाले उनका ये सवाल तो है ना कि भई आपको हम ऑयल भी दे सकते हैं, गैस भी दे सकते हैं, पाइपलाइन बनने दें, लेकिन क्या आप में हिम्मत है कि आप अमेरिका को उसकी जो पावर है उसको डिफाई कर सकें? तो थोड़ा-सा वहाँ पे एक तरह का क्रिटिसिज़्म भी है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान क्या करता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि नाम तो बड़ा कमाया पिछले दिनों में, लेकिन उसमें से अभी क्या मिला है ये मुझे नहीं पता। ये इस सर किस्म का इलाकाई मसला है। कशीदगी जो अभी चल रही है उससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या जो जितने भी सरमायादाराना लोग हैं
वो किस हद तक मतलब आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान में सरमायाकारी डिस्टर्ब हुई है इन तमाम हालात की वजह से? जैसे मुझे समझ आती है, जो एक तो है ना सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो, फॉरेन कंपनी आए, मल्टीनेशनल्स, ये वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। लेकिन पाकिस्तान राइट। की जो रिमिटेंसेस आते थे, पाकिस्तानी भेजते थे, वो अभी भी ठीक ठाक आ रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है वो रिमिटेंसेज ही हैं जो पाकिस्तानी भेज रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट तब होगी जब अपने मुल्क में आप एक माहौल ऐसा बनाएंगे कि जो इन्वेस्टर है उसको ये यकीन हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाया नहीं जाएगी। अगर आप एक्सट्रीमिज्म को नहीं रोकेंगे और आप एक माहौल नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, तो फिर कौन आएगा आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए? तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये उसको इसके लिए कोई हल ढूंढना चाहिए। ये अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस नॉर्मल होने चाहिए, इंडिया के साथ भी हो सकते हैं, क्यों नहीं? ठीक है, इंडिया इस वक्त बड़ी एक वो ले रहा है पोजीशन, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग अब जोर दे रहे हैं कि आप बात करें पाकिस्तान से, और मैं भी समझता हूँ कि बात होनी चाहिए। लेकिन जो राइट विंग होता है ना मुल्कों का, वो हमेशा शरारत, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन में अपना फ्यूचर देखता है, और वो लॉबीज जो हैं वो इस इलाके में बहुत मजबूत है। ये मसला है। सर, ये अभी जो मौजूदा हालात हैं, ये आपको क्या लग रहा है कि जंग कितना मतलब तूल और पकड़ेगी, कितनी अभी ये लंबा और होने वाला है, ये अपना हुर्मस का मौजू? क्या कहा जा सकता है अब? मिलिया लोधी क्या, या तो किसी ने जाली वो बनाया है, और अगर वो सही है तो फिर तो ये कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान पे करने वाला है। ये मेरी नज़रों से गुजरा, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है ये बिल्कुल, तुम्हें पता है एआई के जरिए कई झूठ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ पाकिस्तान में उठ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग अ न्यूक्लियर अटैक ऑन पाकिस्तान। क्या हिंदुस्तान या दिल्ली के अंदर भी पागल बैठे हुए हैं कि वो यही करने के लिए तैयार हैं? मुझे इस पे बहुत बड़ा शक है। अगर वो करेंगे तो पाकिस्तान भी तो न्यूक्लियर पावर है ना, राइट। वो अगर हमारी तबाही करेंगे तो उनकी तबाही भी होगी। ये दोनों तरफ एक ही बात है। लेकिन ये इस किस्म की खबरें अगर हमारी तरफ आ रही हैं, अब हम तो देखो, हम तो सिर्फ एक राय दे सकते हैं, जिन्होंने बिल्कुल। फैसला करना है ये तो उनके पास है ना पावर। ये मसला है। पेट्रोली कीमतों की अगर बात की जाए, पेट्रोल प्राइसेस की अगर बात की जाए, तो कहा यह जा रहा है कि एक बुरहान दोबारा आने वाले टाइम में देखने में नजर आ रहा है। आपको लगता है कि दोबारा पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर? ये तेल की सप्लाई की लाइंस रुक जाती हैं और पाकिस्तान को नहीं मिलता, तो फिर तो ये सारा कुछ होगा। ब्लैक में ये ईरान से फिर भी तेल ले आएंगे, मुझे पता है, और लेकिन वो सारा पैसा बजाय स्टेट रेवेन्यू के वो मिडल हैंड्स ले जाएंगे। यानी तेल आता रहेगा, इतना मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से आना चाहिए ताकि एक लीगल तरीके से वो उनका पाइपलाइन आए, उस पे हमें स्टेट को कितना मिल रहा है, लोगों को कितने का बेच रहे हैं, और उस पे टैक्स क्या लग रहे हैं, ये सारी ओपन होनी चाहिए। तो अगर कोई बताता ही नहीं तो हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, चले मुझे यहाँ पे ये बताएं कि पाकिस्तान या इस सारी सिचुएशन के अंदर मौजूदा दौर में जो है वो क्या मुस्बत रोल प्ले कर सकता है इस सिचुएशन को लेके? देखिए, अभी एक तो दफ़ा हमने कोशिश तो की और वो कामयाब भी हो गई। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव भी आए, ईरान के भी आए, लेकिन ये दोबारा रिपीट तो ना हो सकी। अगली मीटिंग उन्होंने वहाँ पे की, शायद जिनेवा में या कहीं और। हाँ जी, पाकिस्तानी डेलीगेशन कहीं गया था वहाँ पे। हाँ जी, अब दोबारा एक बिल्कुल। मीटिंग क्या इस्लामाबाद में हो सकती है? आई हैव माई सीरियस डाउट्स। लेकिन यू नेवर नो, बीच में देखे ना बैक चैनल क्या बातें हो रही हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया वो पॉजिटिव रोल था, अच्छा रोल था। और अगर ये
उनको अभी और मौका मिले तो उनको यही करना चाहिए कि दोनों में आज कुछ डायलॉग जो है वो चलता रहे ताकि एक फुल फ्लैश जंग ना हो सके। मैं नहीं चाहता कि नेतन्याहू फिर दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू कर दे ईरान के ऊपर और अमेरिका मिलके। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुक जो है वो ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर कितना डिफिकल्ट है पाकिस्तान को दोनों को साथ लेके चलना। एक और तीसरा भी याद रखें, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ तो डिफेंस ट्रीटी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान तो 3 जगह पे इन्वॉल्व है, बल्कि टर्की के साथ भी हमारे रिलेशन जो हैं वो एक हाई लेवल पे हैं। लेकिन ये तो ईरान की तरफ से चैलेंज है ना कि हम पाकिस्तान को तेल बहुत कम कीमत पे और ये गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान हिम्मत दिखाए अमेरिकन पॉलिसी को यानी डिफाई करने की, तो वो तो अब पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा ना। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला है। देखने वाले व्यूअर्स को कहूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान अली रजा को दे इजाजत, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।